स्पीति वैली की तारीफ मैं जितनी करूं उतनी कम होगी। यहाँ की ड्राइव, यहाँ के गांव, यहाँ के लैंडस्केप शायद और कहीं नहीं देखने को मिले। हेलो एवरीवन, मैंगो ट्रैवलर के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको ले चलता हूँ स्पीति वैली के दो और खूबसूरत गांव में, किब्बर और चीचम। इन दोनों जगहों पर भी हम लोग बार बार आए। चलिए किब्बर से शुरू करते हैं। भैया किब्बर खुला है क्या? जा सकते हैं मतलब वहाँ पे? स्टे का भी अलाउड है वहाँ पे कि नहीं? स्टे शायद नहीं है, अलाउड नहीं है। वैसे जा सकते हैं ना? जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये स्पीति का सबसे ज्यादा पॉपुलर गांव है और इसको खास बनाती है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ लगभग 70 से ज्यादा स्नो लेपर्ड्स रहते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की ये एक फेवरेट जगह है। अभी हम लोग आए हुए हैं किब्बर, जो कि पूरी तरह से बंद है। गांव तो खुले हुए हैं बट होम स्टेज और कैफे वगैरह सब बंद है। ये एक बेस कैंप भी बन सकता है आपके लिए, अगर आपको प्रंगला पास अगर आप लोगों को करना हो तो। प्रांगला पास स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है और किसी जमाने में ये एक ट्रेड रूट भी हुआ करता था। यहाँ का जीवन बहुत साधारण है। लो इनकम तो है यहाँ लोगों की, पर सुकून की कोई सीमा नहीं है। टूरिज्म भी यहाँ काफी बड़ा है और इसके रहते यहाँ काफी गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज खुल चुके हैं। पर कोरोना पीरियड के रहते मार्च 2021 में जब हम यहाँ आए थे तो सब कुछ बंद ही था। इनफैक्ट यहाँ पर किसी को रुकने की भी अनुमति नहीं थी, तो हम भी आगे निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, चीचम। किब्बर से चीचम जाने की रोड खेतों के बीच से होके निकलती है और ये एक बेहद सुंदर रास्ता है। हम जल्दी ही पहुंचे एशिया के सबसे ऊंचाई पर बने चीचम ब्रिज पर। ये 13,596 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसका निर्माण 2017 में ही हुआ था। इस ब्रिज के द्वारा ये दोनों गांव किब्बर और चीचम बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। चीचम भी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाग है। इन दोनों गांवों के रास्ते में हमें अचानक से आइबेक्स दिखी। आज का दिन हमारे पास काफ़ी फ्री है, तो हम बस चिल कर रहे हैं यहाँ पर किब्बर और चीचम के बीच में। होपफुली हमें कोई आइबेक्स दिख जाए, और अगर लक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो शायद स्नो लेपर्ड भी दिख जाए। देखते हैं। और हम लोगों को आई गेस आइबेक्स दिख गया है। अमित भैया नीचे जा रहे हैं। हम काफी लकी थे। इस चीचम ब्रिज के आसपास ही दूर हमें इस दुर्लभ जंगली भेड़ के दर्शन हुए। हालांकि थी तो ये सामने वाली पहाड़ी पर, फिर भी जितना नजदीक हो सके जहां खड़े थे उस पहाड़ी के आखिरी छोर तक पहुंचे। रिस्क इतना था कि शायद मेरा दिल F1 रेसर की तरह दौड़ रहा था। हम लोगों को आइबेक्स दिखे हैं उस वाले पहाड़ पर। अमित भैया और पांडे जी कहाँ पर पहुँचे हुए हैं? आइबेक्स की सर्च करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? नीचे खाई भी दिखा दो एक बार। और सामने हमारे हमें 1 घंटा हो गया फोटो खींचते हुए और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी सबसे टॉप के क्लिफ पे खड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते। गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बावजूद ही हमने रिस्क लिया है, पूरा रिस्क लिया और काफ़ी दूर से आए हैं हम लोग। और सबसे पहला जो आइबेक्स सर्च किया था वो पांडे जी ने किया था। पांडे जी, आपके क्या विचार है? सर क्या मेरी तो
खुशकिस्मती है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शूट कर रहा हूँ। क्या बात है। और मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आपके साथ। मेरे को लगता है कि आप मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटो बना ही दोगे। और सच कहूँ तो हमारी यहाँ पे आके लॉटरी लगी है, लॉटरी लिटरली लॉटरी लगी है। मतलब इतना इजीली फाइंड कर लिया हमने इनको, इतनी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिन्हें सिर्फ डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखा था, उनकी एक छोटी सी फैमिली हम जहाँ खड़े थे उसी पहाड़ी पर आराम फरमा रही थी। हम तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। दूसरी पहाड़ी पर अनगिनत आइबेक्स आराम फरमा रही थी। काफी दूर थी तो एक नया प्लान बनाया गया और हम निकल पड़े चीचम की ओर। ऊपर रोड तक आना हालांकि मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल ही था। ये लोग जान निकलवाएंगे मेरी। वहाँ से आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं छीचम जा रहे हैं और हमें आइबेक्स की लोकेशन पता है। दूसरे पहाड़ से हमने देख लिया था। हमें अप्रोक्सीमेटली गाड़ी लगाने के बाद में 1.5 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद में उनको स्पॉट करके फिर से दूसरे एंगल से फोटोज लेंगे। डेट मीन्स हमें एक छोटी सी या एक बड़ी सी या एक हल्की सी या एक हार्ड सी ट्रैक करनी पड़ेगी। चीचम से इस अननोन ट्रैक का रास्ता हमें यहाँ के खेतों के बीच में से और फिर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों तक ले आया। हम लोग खेतों में से गुजर रहे हैं और खेतों में बर्फ जमी हुई है। रास्ता बिल्कुल अनजान था, कोई गाइड भी नहीं था हमारे साथ। पर मेरा मानना है कि जिंदगी का असली मजा ऐसे ही आता है जहां हम खुद अपने लिए रास्ते बनाते हैं। मैं अपनी धुन में बहुत ज्यादा मस्त था। बस पहुंच ही गए। आई गेस अभी भी बैठी हुई हैं आइबेक्स। कुछ 1.5 घंटे बाद हम सचमुच में उसी लोकेशन पे पहुंच गए थे जिसे हमने ब्रिज वाली पहाड़ी से देखा था। आइबेक्स की वो सारी फैमिली अब हमें करीब से दिख रही थी और साथ ही साथ हम वो पहली पहाड़ी के आइबेक्स भी देख रहे थे। एक काम करता हूँ, यहाँ से तो हमने ले लिया है। काम करता हूँ मैं जैकेट खोल के ना, क्योंकि रेड कलर की पहनी हुई है, खोलनी पड़ेगी। तो मैं वहाँ से जाता हूँ और नीचे से डेप्थ ऑफ फील्ड लेने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे से शॉट्स आ जाए। सर्दी में कुल्फी जम जाएगी। कोई बात नहीं, जमने तो 10 मिनट के लिए मैं सह सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ये तो लॉटरी लगी है हमारी। हाँ क्या बोलती हो? जाओ, ठीक है जाओ। वेल, खूब फोटोग्राफी करी और जब मन भर गया तो हम भी वापस निकल लिए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला एक्सपीरियंस रहा है। क्या कहते हो पांडे जी? अमित सर बोल रहे वो किबर है, वो चीचम है और ये हमारी पौड़ी हो रही है। अब बारी है वापस चीचम गांव जाने की, जो कि एक लंबी चढ़ाई है। वहाँ से उतरने में तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, पर अब होने वाली है। वो है गांव और यहाँ पर हम खड़े हैं। ये एक आसान ट्रैक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अगर आपको आइबेक्स देखने हो या मे बी पॉसिबल अगर इंतज़ार करें तो स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप चीचम आइए, चीचम विलेज में स्टे करिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, काफ़ी मज़ा आया। क्या कह रहे हो बताओ, क्या चाहिए? चॉकलेट? टॉफ़ी खाओगे? टॉफ़ी खाओगे? नाम क्या तुम्हारा?
सनत रोंदक। आप भी आओ। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। फोटो खिंचवाओगे मेरे साथ एक? हम वापस की मोनेस्ट्री पहुंचे थे, जहां रात में हम लोगों ने फोटोग्राफी करी थी और उसी रात स्नोफॉल भी हुई गाजा में। स्नोफॉल में आखिरी बार की मोनेस्ट्री की फोटोग्राफी करके हमने गाजा छोड़ दिया। स्पीति वैली का ये ट्रिप अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो बने रहिए इस मैंगो ट्रैवलर के साथ। का पानी, इसको बोलते हैं पागलपंती। जब हम अच्छी फोटोग्राफी करते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं। रोला जमाना रोला।